अब आदत हो रही है इस जगह की और सबसे जब वाकफियत हो जाती है तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा कनेक्ट करता है सबके साथ। पिछली बार थोड़ा अजनबी था मैं, थोड़ा जजमेंटल भी। जब बंदा नई जगह पे कहीं पे जाता है तो वो हमेशा जजमेंटल होता है, ये कैसा है वो कैसा है। वंस यू बीन ऑन अ पाथ और बार बार गुजरते हैं फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हसीन लगने लगती हैं क्योंकि आपने पहले देख रखी होती हैं। फादर्स डे, आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 30। I'm 40 now. It's been 10 years. और 10 साल का मेरा ये सिलसिला है कि जब मैं 30 का था मैं टीनेजर्स के साथ कनेक्ट करता था। I used to play cricket, every other thing that a teenager do, जो एक टीनेजर करता है। लेकिन सिर्फ 10 सालों में आज मैं 80 साल के बुढ़ों के साथ कनेक्ट करता हूँ। This what I have achieved in last 10 years, इन 10 सालों में ही। मेरे पापा का जब बर्थ हुआ ही वॉज सो वाइट कि उनको फाटा डोगरी भाषा में होता है, जो रुई का छोटा सा एक टुकड़ा होता है ना उसको फाटा बोलते हैं, तो उनको फाटा नाम दिया गया। और मैंने पिछले 10 साल में अपना तखल्लुस चेंज किया और मैंने फ़ता अभी तखल्लुस रखा अपना। बस इतना ही फादर्स डे पे मेरे को लगता है मुझे कहना चाहिए। ज़मीनें जो होती हैं शायरों की वो यही होती हैं, शायर जो अपना कलाम लिखता है वही उसकी ज़मीन है। और जब हम किसी भी शायर का कोई कलाम पढ़ें तो एक एहतराम तो रहता ही है दिल में, मगर वो उसकी ज़मीन है। मैं एक किसान आदमी हूँ, मुझे पता है जब मैं किसी के खेत में से अपना ट्रैक्टर निकाल रहा हूँ आई फील कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी मुझे ज़रूर फील होती है। अगर मैं कलाम भी किसी और का पढ़ रहा हूँ तो वो मैं करप्शन है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करप्शन है। लेकिन चलिए, एक तकाज़ा और एक माइलस्टोन तो कुछ ना कुछ आपके जहन में चाहिए कि मेरा ये फेवरेट आर्टिस्ट है और शायद मैं कभी लिखता लिखता यहाँ तक पहुँचूँ। मैंने भी कम से कम भी पूरी उम्र ही लगा दी है लिखने में, मगर एक भी शेर आज तक मुझे कभी नहीं लगा। अभी थोड़ी देर लगेगा, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा तो लगेगा नहीं ये इतना तो नहीं है, नहीं। और शायद ये जेस्ट भी है हर एक आर्टिस्ट का कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ क्वेस्ट में रहना है, उस एक जर्नी पे रहना है कि कुछ ना कुछ बाकमाल जो उसको छू जाए वो करना है। तो इकबाल अशर साहब का दूसरे के ज़मीन में ट्रैक्टर घुसाते हैं। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। इसके बाद है जी शाकिब जलाली साहब का खेत, और ये तो मुझे कटस्थ है। तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आँखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी देख। अब मैं अपना कलाम शुरू करता हूँ। अपने खेत में ट्रैक्टर लाते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, अपना खेत जोतते हैं, ठीक है जी। खैर ट्रैक्टर निकालना तो है किसी की ज़मीन से, अब सारी ज़मीन तो हमारी है नहीं साहब। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करना, रात भर आपसे ढेर सारी बातें करना। दोनों काम हमें बहुत अजीज़ हैं, दोनों काम आपसे करना और आप ही की बातें करना। ये मेटाफोर है, इसमें आर्टिस्ट शायर ये सोच रहा है कि मेरा महबूब मेरे पास बैठा है मगर वो है नहीं। एक हसरत अपनी पूरी कर लूँ, एक हसरत अपनी पूरी कर लूँ, तुम्हारी गोद में सर को धर लूँ, तुम जब आओगे तब आओगे, तब तक तुमसे बातें कर लूँ। अब चंद शेर, 2 लाइनर्स। जंग में चल जाएंगे बुज़दिल भी, जंग में चल जाएंगे बुज़दिल भी, इश्क को मेरी जान मगर कलेजा चाहिए। जिसने लूटा है अपना बना के लूटा है, जिसने लूटा है अब अपनों से क्या भला गिला करे कोई। एक कता है, इन दिनों इसी जुमले से दिल बहला रहे हैं, इन दिनों इसी जुमले से दिल बहला रहे हैं, आने वाले शायद कल आ रहे हैं, आने वाले शायद कल आ रहे हैं। हमारी बेचारगी का आलम तो देखो,
हमारी बेचारगी का आलम तो देखो, हम हर मील के पत्थर को गजलें सुना रहे हैं। यूं खड़ा ना मेरे नैन नक्श देख, यूं खड़ा ना मेरे नैन नक्श देख, मेरी दास्तान सुन मेरे लफ्ज़ देख, मेरी दास्तान सुन मेरे लफ्ज़ देख। ना मिलता जो दूर की किसी मंदिर में, नहीं मिलता जो दूर की किसी मंदिर में, पास की किसी मस्जिद में देख। ये एक नज़म सी है, फ्लो के साथ है, इसमें कोई राइमिंग नहीं है, मगर एक ख़याल है जो अफसरदगी चलेगी क्या बाद मरने के, अफसरदगी चलेगी क्या बाद मरने के भी, सुना है कब्र में खिड़कियां नहीं होती, सुना है कब्र में खिड़कियां नहीं होती। घुट घुट के जिया हूँ मगर मरने मत देना, घुट घुट के जिया हूँ मगर मरने मत देना, ये मेरी वसीयत ही समझना, याद रखना। मुझे सहरा पसंद है बहुत, जब कहानी ख़त्म हो मुझे दूर कहीं किसी दश्त में छोड़ आना बस। हो सकता है मेरे जिस्म से कोई दरख्त उगाए, तपती सहरा को ज़रा सी ठंडक देने को, और उस पेड़ की, उस दरख्त की शाख पर कोई कोयल अपना घरौंदा बनाए, और मैं फिर से जी उठूं उसका कोई लाल बनकर। That was the end of this नज़्म। अब हाल ही में एक केस हुआ था 370, एक पर्टिकुलर उसमें लफ्ज़ है उसको लेकर। अब बेसिकली मसला ये है कि जब कोई अपनी बीइंग अ बॉय कोई तसव्वुर करेगा तो वो हीर ढूंढेगा, दुनिया में आएगा तो हीर ढूंढेगा, किसी ना किसी अपने दिल में अपने महबूब को वो हमेशा तलाशेगा। अब मसला ये है कि उसकी तलाश में तो सभी हैं, मगर रांझा किसी को नहीं बनना। रांझा 12 साल फ्री में किसी घर पे वो मुलाजम रहा बेचारा, वो किसी को नहीं बनना। इनको 370 की बिरयानी खिलाकर हीर चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी। इट्स जस्ट अ सिंपल किस्सा अबाउट दिस। एक गज़ल है, कुछ चंद शेर उसके। मेरी ज़िंदगी का कोई तो पन्ना पलट तो दे, सुना तो दे, मेरी ज़िंदगी का कोई तो पन्ना पलट तो दे, सुना तो दे। ये पहेली सी क्या है, अगर समझ जाए तो समझा भी दे। अगर पिए ही पिए, पिए मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप्स को कैसे हम बिल्ड करते हैं, पीना पिलाना, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर पिए ही पिए या पिलाए ही पिलाए तो दोस्ती तेरी ना मंजूर। हमें तो दोस्त चाहिए जो कभी पी ले कभी पिला भी दे। कोई काफिला हो कि दिल बहलता रहे। जैसे पॉज जैसी जगहें हैं जहाँ पे आप हम ख्याल लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम से कम आप जुड़ सकते हैं उन लोगों के साथ जो आप ही के जैसे ख्याल। शायर दश्त में घूमता रहता है, रेत उड़ाता रहता है, खाक उड़ाता रहता है, और अगर कोई वैसा और मिलता है उसको कि वो भी खाक उड़ा रहा है तो फिर चाय पीने का साथ में मज़ा आ जाता है। तो कोई काफिला हो ऐसा कि दिल बहलता रहे, कोई हमसफ़र हो ऐसा कि फ़िक्र मंजिल भुला भी दे। तमाम उम्र गुजरी रोते रोते, कभी पिछले कल पे कभी अगला कल। तमाम उम्र गुजरी रोते रोते, कभी पिछले कल पे कभी अगला कल। आज ही अभी ही तो ज़िंदगी है, जी तो ले ज़रा सांस तो ले। ये लास्ट गज़ल है मेरी, थोड़ा सा गौर करिएगा। उसकी बेरुखी से मोहब्बत हो गई, उसकी बेरुखी से मोहब्बत हो गई, उसकी बेखुदी से मोहब्बत हो गई। पहले उससे हुई और फिर, पहले उससे हुई और फिर हर किसी से मोहब्बत हो गई। उसे जिस शख्स से मोहब्बत हुई, उसे जिस शख्स से मोहब्बत हुई, हमें भी उसी से मोहब्बत हो गई। की 1000 बार तौबा उसके नाम से, की 1000 बार तौबा उसके नाम से, और फिर उसी से मोहब्बत हो गई। हम जो सरापा अफसुर्दगी थे, हम जो सरापा अफसुर्दगी थे,
हमें ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई। थैंक यू वेरी मच गाइस।